नवरात्रि के बाद अब करवा चौथ का पावन व्रत आ रहा है। हिंदू धर्म में सुहागन औरतों के लिए इस पर्व का विशेष महत्व है। इस व्रत को सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु और सुखी जीवन के लिए रखती हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार करवा चौथ हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है। इस साल करवा चौथ का व्रत 4 नवंबर को रखा जाएगा। आइए जानते हैं करवा चौथ का मुहूर्त और व्रत के नियम। करवा चौथ मुहूर्त 2020। चतुर्थी तिथि आरंभ सुबह 3:24 4 नवंबर को। करवा चौथ पूजा का मुहूर्त है शाम 5:29 से शाम 6:48 तक। चंद्र उदय का समय है रात 8:16। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी सुबह 5:14 पर 5 नवंबर को। क्यों होती है चंद्रमा की पूजा? चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत को खोला जाता है। चंद्रमा को आयु, सुख और शांति का कारक माना जाता है। इनकी पूजा से वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है और पति की आयु भी लंबी होती है। करवा चौथ व्रत के नियम। ये व्रत सूर्योदय होने से पहले शुरू और चांद निकलने तक रखा जाता है। चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत को खोलने का नियम है। शाम के समय चंद्रोदय से लगभग 1 घंटा पहले संपूर्ण शिव परिवार, शिव जी, पार्वती जी, नंदी जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा की जाती है। पूजन के समय व्रती को पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए। इस दिन सुहागन महिलाओं के द्वारा निर्जला व्रत रखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पति को छलनी में दीपक रखकर देखा जाता है। इसके बाद पति जल पिलाकर पत्नी के व्रत को खोलते हैं। करवा चौथ व्रत कथा। बहुत समय पहले वीरवती नाम की एक सुंदर लड़की थी। वो अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसकी शादी एक राजा से हो गई। शादी के बाद पहले करवा चौथ के मौके पर वो अपने मायके आ गई। उसने भी करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन पहला करवा चौथ होने की वजह से वे भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वे बेताबी से चांद के उगने का इंतज़ार करने लगी। उसके 7 भाई उसकी ये हालत देखकर परेशान हो गए। वे अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उन्होंने वीरवती का व्रत समाप्त करने की योजना बनाई और पीपल के पत्तों के पीछे से आईने में नकली चांद की छाया दिखा दी। वीरवती ने इसे असली चांद समझ लिया और अपना व्रत समाप्त कर खाना खा लिया। रानी ने जैसे ही खाना खाया वैसे ही समाचार मिला कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब हो गई है। रानी तुरंत अपने राजा के पास भागी। रास्ते में उसे भगवान शंकर पार्वती देवी के साथ मिले। पार्वती देवी जी ने रानी को बताया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है क्योंकि उसने नकली चांद देखकर अपना व्रत तोड़ दिया था। रानी ने तुरंत क्षमा मांगी। पार्वती देवी जी ने कहा, तुम्हारा पति फिर से जिंदा हो जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें करवा चौथ का व्रत कठोरता से संपन्न करना होगा, तभी तुम्हारा पति फिर से जीवित होगा। उसके बाद रानी वीरवती ने करवा चौथ का व्रत पूरी विधि से संपन्न किया और अपने पति को दोबारा प्राप्त किया। ओम गण गणपते नमः।